बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक महमूद मुग़ल। आज हम बात कर रहे हैं लोकल बॉडी इलेक्शन 2021 जिसके इनेकाद में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। ठीक चंद घंटों बाद खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बाकायदा तौर पर लोकल बॉडी इलेक्शन के हवाले से पोलिंग का आगाज़ हो जाएगा। इन 17 अजला में ज़िला हंगू भी शामिल है। ज़िला हंगू की अगर हम बात करें तो ज़िला हंगू में सारी सियासत का जो महवर है वो दो हलके हैं जिनको हम कहते हैं तहसील चेयरमैन हंगू और तहसील चेयरमैन टल। इन दोनों पर सख्त, कांटेदार, जानदार और मुतहर्रिक किस्म के मुकाबले की तवक्को की जा रही है और इसके ऊपर सियासी जमातों ने अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ की हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि PK 83 जहाँ से 2018 के इंतखाबात में शाह फैसल कामयाब हुए थे, पूरे हलके से एक ही तहसील चेयरमैन इलेक्ट होगा और उस तहसील चेयरमैन के लिए यहाँ पर 6 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम ने हाफ़िज़ कासिम को मैदान में उतारा है, जबकि आमिर गनी आज़ाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने जमीयत के टिकट के लिए काफ़ी कोशिश की। जब उनको जमीयत का टिकट नहीं मिला तो वो आज़ाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके भाई जो जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई कायदीन में जिनका शुमार होता था सबक MPA हाजी अतीकुर रहमान, अब वो भी उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टी डिसिप्लिन पर अतीकुर रहमान को बाकायदा तौर पर पहले नोटिस जारी किया गया और फिर उनको जमीयत से फ़ारिग कर दिया गया है। यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी ने बाकायदा तौर पर आमिर गनी की हमायत का ऐलान किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं रियाज अली वैसे डटे हुए हैं और वो बैठने का नाम नहीं ले रहे और इस वक्त भी वो मुकाबले में मौजूद हैं। इस हवाले से अवामी नेशनल पार्टी का वोट जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक लंबे अरसे के बाद एंट्री मारी है और उन्होंने खानज़ादा सैफ रहमान को मैदान में उतारा है, जो भरपूर तरीके से जिन्होंने अपनी कैंपेन चलाई है और यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ के सिपाही जो हैं वो फिर से बाहर निकले हैं। यहाँ पर मुकाबला जो है वो नूर आवाज़ एडवोकेट के साथ है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर अगर अपोजिशन का या आज़ाद सीयत से इलेक्शन लड़ने वाले आमिर गनी ये मुकाबला जीतते हैं तो यहाँ से PTI को सख्त किस्म की खिफ़त का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ हम जाते हैं PK 84 जहाँ पर वज़ीर आला के मामले खसूसी ज़हूर शाकर ने अपनी तमाम तवानाइयों को इस्तेमाल में लाते हुए बरमला ऐलान किया है कि उनके उम्मीदवार जावेद हसन की कामयाबी, उनकी कामयाबी और उनकी शिकस्त ज़हूर शाकर की शिकस्त तसव्वुर की जाए। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक अजीब किस्म का खेल खेला है। पार्टी के ज़िली सदर अलहाज फ़रीद मुफ़क्कर साहब पेशावर से हंगू आए और उन्होंने PTI से मुनहरफ टिकट ना मिलने पर आज़ाद सीयत से इलेक्शन लड़ने वाले शौकत हयात की हमायत का ऐलान किया है और यहाँ पर नून लीग शौकत हयात को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर रूहुल अमान को अतीकुर रहमान का जो हल्का अहबाब है वो सपोर्ट कर रहा है जो कि अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम ने मुफ्ती इमरान को सियासी अखाड़े में उतारा है जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी कैंपेन चलाई है। तो अभी सिर्फ चंद घंटों की बात है, पोलिंग का आगाज़ हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भरपूर इक़दामात उठाए हैं, नोटिस भी लिए हैं और अभी ताज़ा तरीन जो इतला मिली है वो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर बराए इलेक्शन लोकल बॉडी की तरफ से MPA शाह फैसल को नोटिस जारी किया गया है और उन्हें कहा गया है कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है और कल ज़ाती हैसियत में हाज़िर होकर वजाहत करें। अगर हम बात करें तो ज़िला हंगू में सियासी जमातों के अंदर जो एक नज़रियाती या आइडियालॉजी जो हुआ करती थी वो नज़र नहीं आई, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि 62 विलेज काउंसिल्स में जहाँ पर 3-3 जनरल नशिस्तें हैं, एक किसान की है, एक यूथ की है, एक फ़ीमेल की है और एक मिनॉरिटी की है, लेकिन किसी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार जो हैं वो पार्टी के सिंबल पे मैदान में नहीं उतारे। तब्दीली वाली सरकार जिसको बैठ पे बड़ा फ़ख्र हुआ करता था, उनमें से कोई भी बैठ के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ रहा और उनके सिंबल खिलाड़ियों के सिंबल जो हैं वो बंदूक है, आँख है,
पखा है, चारपाई है, कंप्यूटर है। तो इन इंतहाबी निशानों पर और ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी की है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इंतहाबात जो हैं, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने बाकायदा तौर पर आज प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ मीटिंग की है। इसके अलावा मीडिया के साथ उनकी तफसीली नशिस्त हुई है और उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया है कि इन इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक फ्री, ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने के लिए तमाम तवानाइयों को इस्तेमाल किया जाएगा। ज़िला हंगू में 3700 के करीब पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा, जबकि फ्रंटियर कोर को स्टैंड बाई रखा जाएगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िला हंगू में मजमूई तौर पर 3,14,000 वोटर्स हैं जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे 19 दिसंबर को। इस मकसद के लिए यहाँ पर 210 पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशंस में 64 मेल हैं, 55 फ़ीमेल हैं, जबकि 91 जो हैं वो कंबाइन हैं। इनकी कैटेगरी बनाई गई है। 23 जो है वो नॉर्मल हैं, 110 को सेंसिटिव का दर्जा दिया गया है, जबकि 177 जो हैं वो मोस्ट सेंसिटिव डिक्लेयर किए गए हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन इंतखाबात के जो नताइज हैं उनको कई हवालों से याद रखा जाएगा। अगर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब होते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत भी बरकरार है, महंगाई के बावजूद, बेरोज़गारी के बावजूद, बैड गवर्नेंस के बावजूद। और 2018 के जो इंतखाबात हुए थे उस वक़्त भी तीनों नशिस्तें पीटीआई ने जीती थी ज़िला की। तो उस वक्त के जो इंतखाबात थे वो भी फेयर हुए थे। लेकिन अगर यहाँ पर कामयाबी अपोजिशन समेट लेती है तो उसके 3 किस्म के जो रिएक्शंस हैं वो सामने आएंगे। एक तो सवाल ये उठेगा कि 2018 में क्या जो अपोजिशन ने एक प्रोटेस्ट किया था कि रिगिंग हुई है और वोट के तकद्दस को पामाल किया गया है, उस तासुर को तक़वियत मिलेगी। दूसरा ये कि पीटीआई अपनी मकबूलियत खो चुकी है। और तीसरा इसका जो असर होगा वो 2023 के इंतखाबात में आप देखेंगे कि यहाँ पे अपोजिशन अगर तहसील चेयरमैन अपने कराने में कामयाब हो गई तो 2023 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़िला हंगू जो है वहाँ पर हुक्मरान जमात को 2023 में इंतहाई मुश्किल मराहिल से गुज़रना पड़ेगा और उसको अपने आप को बरकरार रखना नामुमकिन हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह चंद घंटों के बाद, पोलिंग के बाद इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में नताइज के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान तारिक महमूद मुग़ल को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।